नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति का। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करूं तो इस समय सत्ता महायुति के पास है, लेकिन सत्ता के अंदर भी बहुत लड़ाई चल रही है। जब से एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है, तब से उनको लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं, काफ़ी सोशल मीडिया में भी चर्चाएं हैं। सवाल ये उठता है कि क्या देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच शीत युद्ध चल रही है, अंदर अंदर प्रॉब्लम चल रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल चल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उनकी रणनीति जो उनके साथ हो रही है, जैसे कि उनके टेंडर कुछ जो है योजनाएं हैं, टेंडर हैं, वो रद्द किए जा रहे हैं। उनके जो विधायक हैं उनके बॉडीगार्ड निकाले जा रहे हैं, उनके पुलिस सुरक्षा निकाली जा रही है, और भी चीज़ें हैं। जहाँ पर देवेंद्र फडणवीस जी कोई अहम बैठक बुला रहे हैं तो वहाँ पर शिंदे साहब पहुँच नहीं रहे हैं। तो इसको देखते हुए सीधा सीधा कयास लगाया जा सकता है कि दोनों में अनबन है और चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है। यानी कि एकनाथ शिंदे को ऐसा लग रहा है कि उन्हें दबाया जा रहा है, लेकिन वो ऐसे ऐसे बयान दिए हैं कई बार कि मुझे कमज़ोर मत समझना, मैं ऐसा वैसा नेता नहीं हूँ। यानी कि उनके बारे में देखा जाए तो जो हिम्मत और मेहनत उन्होंने की है उसके आगे हर कोई जो है फेल है। उनका कहने का मतलब ये है, जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई शिवसेना तोड़ने की, आज देखिए उद्धव ठाकरे की क्या हालत बनी हुई है। उसका एक ही कारण है कि वो शिंदे साहब की जो वहाँ से बगावती। तो सवाल कई हैं। आज बीजेपी चाहती है कि शिंदे एक उद्धव ठाकरे गए तो दूसरा उद्धव ठाकरे तैयार नहीं होना चाहिए। इस पर भी काम कर रही है बीजेपी, और इसमें कोई डाउट नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या एकनाथ शिंदे का और देवेंद्र फडणवीस का अगर इस तरह से मन मुठभेड़ चलता रहेगा तो सत्ता पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि योजनाएं जो भी होती है वो लोगों के लिए होती है, और जो चीज़ें होती है लोगों के लिए होती है। इस लड़ाई में जो है आम जनता शिकार होगी, ये भी एक चर्चा का विषय है। हमारे साथ में नवभारत के वरिष्ठ पत्रकार सुप्रकाश मिश्रा जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जो शीत युद्ध चल रहा है इसका परिणाम क्या होगा। सर, क्या कहेंगे आप इस शीत युद्ध के ऊपर? देखिए, शीत युद्ध है, ये महायुति की सरकार है जी, 3 दलों की सरकार है, फिर भी बीजेपी इसमें बहुत मजबूत स्थिति में है। देवेंद्र फडणवीस मजबूत मुख्यमंत्री हैं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से एकनाथ शिंदे जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, इस समय डिप्टी सीएम हैं, उनके साथ अजीत पवार हैं। देखिए, सत्ता और संगठन दोनों का एक अपना स्वरूप होता है। फडणवीस जी संगठन में माहिर हैं, सत्ता में भी माहिर हैं। उसी तरह एकनाथ शिंदे जी ने सफलतापूर्वक 2.5 साल सत्ता बागडोर संभाली और चलाई है, और संगठन को लेकर तो उनका एक अपना, कहते हैं ना, उसमें पीएचडी है उनको। तो इसमें आप जो कह रहे हैं ना, कई तरह की शंकाएं व्यक्त की जा रही हैं, आशंकाएं हैं, और बाकी सारी चीज़ें जो चल रही हैं आपस में, तनाव की या कहते हैं कि शीत युद्ध की, जो कोल्ड वार की। उन्होंने कई बार कहा, एकनाथ शिंदे जी ने, कि ऐसा कुछ नहीं है हमारे बीच, आप लोग बस केवल भ्रम फैलाने का काम करते हो। इवन आपको मैं बता दूं, अभी कल ही विरोधी पक्ष नेता, मतलब विरोधी पक्ष के बड़े नेता हैं विजय वडेवट्टीवार जी कांग्रेस के, उन्होंने स्वयं कहा कि ये ऐसा कुछ है वो नहीं, ये दोनों जानबूझकर और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं, कि ताकि और मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए। यही हो चलता रहे कि एकनाथ शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। आपने देखा होगा कि कल रेखा गुप्ता जी दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, मंच पर एकनाथ शिंदे जी थे, देवेंद्र फडणवीस जी भी थे, अजीत पवार जी भी थे। जिस गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री मोदी एकनाथ शिंदे जी से मिले और चर्चा की, उससे तो कहीं लगा नहीं कि इस तरह का तनाव कुछ इस तरह का चल रहा है। उसके बाद एनडीए की बैठक भी हुई, एनडीए की बैठक में भी एकनाथ शिंदे जी शामिल हुए, और ये भी तय हुआ कि भाई आने वाले जो चुनाव हैं वो हम सब मिलकर लड़ेंगे। मतलब एक तरीका का विश्वास पैदा करने की कोशिश की। लेकिन देखिए, आपको मैं बता दूं, भले यहाँ कुछ भी चले, लेकिन इसकी बागडोर जो है वो दिल्ली के हाथ में है। महाराष्ट्र में कुछ भी चलता रहे, एकनाथ शिंदे जी रिमोट तो देखिए दिल्ली के हाथ में है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि फडणवीस जी की रिमोट हो चाहे
हाँ, ये है कि फडणवीस जी शक्तिशाली नेता हैं, रणनीति अच्छी बनाते हैं। उनके जो आपने कहा कि कुछ निर्णयों को, अब महापालिका के जो 1400 करोड़ के टेंडर को रद्द करने का भी मामला आया है। ये क्या है, महापालिका साफ सफाई पे हजारों करोड़ रुपए खर्च करती है, तो इसमें एक इन्होंने योजना, ये 4 साल की 1400 करोड़ रुपए की योजना थी, और ये योजना जो है शुरुआत कुछ हो चुकी थी, तो कुछ संगठनों ने इसका विरोध किया, बेरोजगारों के संगठन ने इसका विरोध किया और मामला कोर्ट तक गया। जब मामला कोर्ट तक गया तो इस मामले में आप देखिए फडणवीस सरकार बहुत ही सेफ गेम खेलती है। अब फडणवीस जी के हाथ में है, तो उन्होंने सोचा कि ये मामला कोर्ट में गया है और सारी इसमें समस्याएं कुछ पैदा हो सकती हैं, आगे आ सकती है, इसलिए इसको पटाक्षेप कर दिया कि इसको रद्द कर दिया। तो बहुत सारे ऐसे निर्णय हैं कि जिसको, अब आप सोचिए ना, आज महायुति की सरकार है, सबसे ज्यादा विधायक हैं, जो बात हो रही है कि अब आपने भी देखा होगा कि जिसकी कोई मतलब कोई थ्रेट नहीं है जिसके पास, या जिसकी कोई बहुत ज्यादा जनता में पैठ भी नहीं है, उसको ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। और इस पे क्या है, एक कमेटी भी है, वो कमेटी समय समय पर जो है समीक्षा करती रहती है। आप बताइए, इनको इतने पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत क्या है? मैं कहता हूं बहुत सारे लोग हमारे थाने में ही कुछ ऐसे विधायक सांसद ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी इतनी दो जो कुछ नहीं वो भी लेके घूम रहे हैं। हाँ, जो कुछ नहीं है वो भी लेके घूम रहे हैं। तो सवाल तो सरकार पे खड़ा होता है ना। और उस समय एक अलग था, उस समय जब निकले थे तो उस समय एक डर था, बाकी आंदोलन की स्थिति बनती थी कि भाई कि इस तरह से हमले हो सकते हैं, कोई समस्या और हो सकती। इस समय ऐसा कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। आप फिर फुल मेजॉरिटी में जनता के उससे चुनकर आए हैं आप, तो जो उनको सिक्योरिटी जिसको वाकई में आवश्यक है उसको सिक्योरिटी उपलब्ध कराना वो सरकार का काम है, वो सरकार कर रही है। तो सरकार का वो निर्णय होता है कि भाई सिक्योरिटी कम, अब भाई नाराजगी आप जताइए, नाराजगी अब जहां जरूरत नहीं थी वहां आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी लेके घूमेंगे, और जहां जरूरत है वहां सिक्योरिटी मिलेगी नहीं, तो वो एक अलग संदेश जाएगा। तो इसमें ये कोई नाराजगी, अगर नाराजगी जताती भी है, अगर शिवसेना के जो कुछ विधायक हैं या जो कुछ पदाधिकारी हैं अगर इस पर नाराजगी जताते हैं तो बेईमानी होगी। इसमें मैं समझता हूं सरकार निर्णय लेती है और एक समिति रहती है, समिति का निर्णय होता है, उसकी समीक्षा होती है कि किसको किसको कितनी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें टकराव की नौबत आ जाए, या एकनाथ शिंदे नाराज हो जाएं या और नेता नाराज हो जाएं। तो ये जो बातें फैल रही हैं ना, एक मुझे ये लगता है कि ये थोड़ी सच्चाई से दूर नजर आती है। मिश्रा जी, 2014 की भी अगर हम बात करें तो देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और सहयोगी पार्टी शिवसेना थी, यही एकनाथ शिंदे जी थे, यही उद्धव ठाकरे थे, बाकी लोग थे। लेकिन जिस तरह सरकार चली 2014 से 2019 तक, उसमें शिवसेना और बीजेपी कभी नहीं बनी। ऐसा लग रहा था कि शिवसेना विपक्ष की भूमिका में है, और जो भी निर्णय मोदी जी का होता था, जो भी निर्णय देवेंद्र फडणवीस का होता था, उस पर शिवसेना विरोध करती थी। कहीं ना कहीं उसी रास्ते पर तो नहीं इस समय 2024 नहीं, वो उसमें और इसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। उसमें वो उद्धव ठाकरे थे उस समय, उनके नेतृत्व में समझ लीजिए शिवसेना थी, और शिवसेना का उनका काम करने का तरीका और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी का काम करने का तरीका एक अलग है। देखिए, संगठन में कोई कमी आ जाए, संगठन का अलग हिसाब होता है, चुनाव होता है, सत्ता में किस तरह की भागीदारी हो वो अलग चीज है, संगठन की भागीदारी एक अलग है। संगठन में उनका वो चाहते हैं कि भाई हमारा संगठन भी बना रहे, और सत्ता में जो कुछ है हमको तरीके से वो हमारे काम होते रहें, मिलते रहें। तो वो चीज़ें हम नहीं समझते कि उस समय और इस समय में बहुत ज़्यादा अंतर है। और उस समय देखिए फडणवीस जी 125 विधायकों के साथ थे, 25, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें शिवसेना की आई, और उस समय विपक्ष भी काफ़ी मजबूत था। आप देख रहे थे विपक्ष मजबूत था, लेकिन इस समय विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ है। तो विपक्ष और ये सत्ता पक्ष, इनके बजाय बोलते हैं ना, इनके होने की बजाय इनमें संवाद या विसंवाद या वाद विवाद संवाद होने की बजाय इसमें ज्यादा एक तरीके का विवाद, सत्ता में ही विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसमें कुछ ना कुछ तो हवा देने की कोशिश हर तरह से हो रही है, मुझे ये लगता है। लेकिन कुछ निर्णय जो हैं ये देवेंद्र फडणवीस के, अब भाई मुख्यमंत्री हैं तो वो अपने तरीके से ही निर्णय लेंगे, और वो
तरीके का, इन द सेंस जो भी कुछ निर्णय होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं किसी को बोल रहे ना, किसी को लाभ तो किसी को हानि या किसी को समस्या तो आने वाली है। सत्ता चलानी है, सरकार अगर चलानी है तो तीनों को समन्वय से, ठीक है, समन्वय अपनी जगह है, लेकिन जो संदेश जाए, जो प्रशासन में जो संदेश जाए उसका अपना ये है। और बोलते हैं ना, जब ज्यादा बर्तन रहेंगे तो खटकेंगे ही। 4 बर्तन है तो ज्यादा बर्तन, अब ज्यादा बहुमत है, इसे 200 की बात होती थी, 230-40 से ज्यादा लोग इनके पास हैं, तो ऐसी कुछ न कुछ समस्याएं आती रहेंगी। लेकिन इस पे सरकार को कोई खतरा हो या एकनाथ शिंदे के बारे में जैसे कहा जा रहा है तांगा पलट देंगे और ये देंगे, या ऐसी कोई मुझे लगता नहीं है। लेकिन ये लोग कयास, भाई कयास राजनीति में कयास लोग लगाते रहते हैं, लगाते रहिए आप, इसका मुझे कोई सीधा अर्थ नहीं दिखाई देता कि मामला गड़बड़ है। धन्यवाद मिश्रा जी जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की चर्चा यही थी कि क्या सीट युद्ध सही में चल रहा है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी के बारे में। चीज़ें बहुत चीज़ें, क्योंकि अजीत दादा भी साथ में सहयोगी पार्टी में है, उनके बारे में ऐसी कुछ भी जानकारी सामने नहीं आ रही, ना कोई सीट युद्ध के बारे में हाँ, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बारे में लगातार सुर्खियाँ बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो बैकग्राउंड में चल रहा है, ये तो तय है, वो जो है वो तो सामने आएगा ही। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी जो है आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं शिवसेना को ज़्यादा मजबूत हो जाए, ऐसा देखना नहीं चाहती है। और बीजेपी जो है अपना वर्चस्व जो है बरकरार रखना चाहती है। खासकर देवेंद्र फडणवीस जो इसमें माहिर है, वो लगातार अपना गेम खेल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।